शासन करने वाली है राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1959 का जो हमारा लास्ट चैप्टर रह गया है, चैप्टर नंबर 13 मिसलेनियस की यहाँ पे बात की जाएगी। करेक्ट। सो अभी मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो भी ये पीडीएफ है, राइट, मतलब प्रॉपरली मार्क्ड आप जो लेक्चर्स में देखते हो वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी आराम से डिस्क्रिप्शन में, राइट। दिस मार्क्ड पीडीएफ इफ यू वांट तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन ड्राइव मिल जाएगा, यू कैन जस्ट गो देयर एंड डाउनलोड इट फॉर फ्री। ओके, सो आज का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा सीरीज में। डोंट वरी, आपके लिए बहुत ज्यादा सीरीज आती रहेंगी, है ना। हमारा चैनल वैसे भी ग्रो कर रहा है, द लॉ लैब। सो बने रहे हैं इस चैनल के साथ और लेक्चर सीरीज के साथ। आज हम देखने वाले हैं मिसलेनियस का सेक्शन नंबर 71 जो बात करता है रिकवरी ऑफ सम्स के बारे में। यहाँ पे सम्स का मतलब मनी से ही है, क्लियर। अब इसमें क्या बताया गया है, all sums payable under section number 49 or section number 50 or under any rule made under this act, if not paid, shall, not with understanding anything contained in any law or and without prejudice to any other action that may be taken under this act or any other law, be recovered as arrears of rent revenue। कहने का मतलब ये है कि रिकवरी ऑफ सम्स आप किस तरीके से कर सकते हो। जो भी सम्स आपके पेएबल होंगे सेक्शन नंबर 49 और 450 के अंडर, वो इस रूल के अंडर क्या है, पेएबल नहीं होंगे। इफ नॉट पेड, अगर पेएबल नहीं किए गए हैं तब कोई भी इस लॉ के अंडर जो भी नॉट विद अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, तो वो क्या है, एक्शन लिया जाएगा। टू एनी एक्शन में भी टेकन अंडर दिस एक्ट, कोई भी एक्शन लिया जा सकता है इस एक्ट के अंदर या फिर किसी और लॉ के अंदर ताकि रिकवर किया जा सके रियर टू ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह भी। नाउ नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं सेक्शन नंबर 72। सेक्शन नंबर 72 किसके बारे में बात करता है, प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्विंग क्वेश्चन अफेक्टिंग पब्लिक पर्पस। पब्लिक पर्पस को अफेक्शनेट करने के लिए जो भी क्वेश्चंस प्रोसीडिंग में पूछे जाते हैं उसके बारे में है। तो सब सेक्शन 1 क्या कहता है, इन एनी सूट और लीगल प्रोसीडिंग्स इन विच इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट एनी क्वेश्चन अफेक्टिंग अ पब्लिक रिलीजियस और charitable purpose is involved, the court shall not proceed to determine any question until after notice has been given to the commissioner। मतलब क्या है, कमिश्नर को नोटिस देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी इशू पब्लिक रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पज से क्या है उठा हो, ठीक है, इतनी सी बात यहाँ पे बताई गई है। जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी आपको, वो जो इशू है वो पब्लिक रिलीजियस या चैरिटेबल होगा तो कमिश्नर को नोटिस पहले देना होगा। आई होप इट्स क्लियर। समझ आया? आया क्या? वेरी गुड, आ गया। नाउ सब सेक्शन 2 क्या कहता है हमारा, इफ अपॉन receipt of such notice or otherwise the commissioner makes any application in that behalf, he shall be added as a party at any stage of suit of proceeding। अगर इस नोटिस के अंडर कमिश्नर चाहे तो अपने आप को क्या है, पार्टी बना सकता है ना, ऑन एनी टाइम, है ना, एनी टाइम जो भी सूट की या प्रोसीडिंग्स चल रही होगी। इतनी सी बात आई होप आपको समझ आ रही है। नाउ थोड़ा सबर से काम करते हैं, है ना, लास्ट वीडियो है, सब कुछ पढ़ लिया है, इसी को छोड़ना है, अभी अच्छे से पढ़ेंगे। नाउ सब सेक्शन 73 क्या कहता है, बार ऑफ जुरिस्डिक्शन। किस तरीके से हमें बार लगा रखा है जुरिस्डिक्शन पे। Save as expressly provided in this act, no civil court shall have jurisdiction to decide or deal with any question which is or by under this law is act to be decided or dealt with by any officer and authority under this act or in respect of which the decision or order of such officer or authority has been made final and
कंक्लूसिव मतलब मान लो कोई ऑफिसर है या फिर कमिश्नर है, उसने कोई ऑर्डर दिया और वो फाइनल मान लिया गया है, फाइनल या फिर कंक्लूसिव मान लिया गया है, तो ये जो ऑर्डर है उसको कोई भी सिविल कोर्ट क्या है चैलेंज नहीं कर सकती। वो सिविल कोर्ट जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन, उसके पास इस चीज का क्या है, जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। तो बार ऑफ जुरिस्डिक्शन आपको यहाँ से समझ आ रहा है। सेक्शन नंबर 74 क्या कहता है, इंडेमनिटी फ्रॉम सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स। सूट्स और प्रोसीडिंग्स से क्या है, हमें आपको क्या है एक तरह से प्रोटेक्ट करना है। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन, राइट, है ना, सिंपल वर्ड्स में। नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर प्रोसीडिंग शेल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी कोई भी आपको क्या है, कोई भी प्रोसीडिंग आप नहीं चला सकते, या फिर जो ऑफिसर है या फिर कोई अथॉरिटी है जो भी गुड फेथ में क्या है काम कर रही है, गुड फेथ में क्या है काम कर रही है, गुड फेथ डन और पर्पस्टिंग टू बी डन अंडर दिस, जो भी गुड फेथ में काम कर रहा है उसके अंडर कोई भी तरह का क्या है सूट्स या फिर प्रोसीडिंग क्या है नहीं चला सकते हो। इट इज द इंडेमनिटी फ्रॉम सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स। आई होप आपको ये क्लियरली समझ आ रहा है। नाउ सेक्शन नंबर 75। सेक्शन नंबर 75 किसके बारे में बात करता है, ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर द एक्ट। किस तरीके से आप ट्रायल कर सकते हो इस एक्ट के अंडर। So, trial of offense under this act, no court inferior to that of a magistrate of first class shall try an offense punishable under this act. I'm so sorry for the background noise. I will just wait for 1 second and start again. Okay. Now, I think now there is no background disturbance. अभी हम start कर रहे हैं। Oh my god, this disturbance. Whenever I start recording a video, na, there is a disturbance always. Okay, no problem. We will do our work. Have our way. So, no court inferior to that of magistrate. देखो magistrate से नीचे की जो कोर्ट है ना, वो कुछ भी नहीं करेगी। और फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जो है उसके नीचे से जो भी कोई कोर्ट है वो कभी भी वो ऑफेंस को ट्राई नहीं करेगी जो पनिशेबल है इस एक्ट के अंडर। इतनी सी बात आई होप आपको समझ आ गई है। नो प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी इंस्टीट्यूटेड विदाउट एनी प्रीवियस सेक्शन ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर को क्या है, पहले सेक्शन करवाना पड़ेगा अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो उस एक्ट के अंदर क्या है, पनिशेबल। आई होप इट्स क्लियर, वेरी वेरी क्लियर, बहुत इजी है। नाउ रूल्स क्या बताते हैं सेक्शन नंबर हमारे 76 के, कि द स्टेट गवर्नमेंट मे मेक रूल्स फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग इनटू इफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रूल्स बना सकती है। क्या कर सकती है जी, रूल्स बना सकती है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ सबसेक्शन 2 क्या कहता है, इन पर्टिकुलर और एंड without prejudice to the generality of foregoing provisions, such rules may be for all or any of the following matters mainly. ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली रूल्स बना सकते हैं। लेट्स सी, तो ए क्या बता रहा है हमें कि द फॉर्म ऑफ रजिस्टर ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, रजिस्ट्रेशन के अंडर लगा सकती है, रजिस्टर्स एंड बुक्स टू बी मेंटेन अंडर असिस्टेंट कमिश्नर अंडर सबसेक्शन 1 2 और 16 एंड देयर फॉर्म्स। तो ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। द फी टू बी पेड, फी के बारे में लगा सकती है सबसेक्शन 3 में जो दिया हुआ है। फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन के अंडर रूल्स बना सकती है एंड पर्टिकुलर्स जो भी आपको सेक्शन नंबर 17 के सब सेक्शंस में दिए गए हैं। तो आपको पता है ये स्टेट लॉ है तो ये स्टेट के अकॉर्डिंग ही चलेगा। नाउ दीज आर सम मोर कि कहाँ कहाँ आप रूल्स बनाए जा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। सो आई विल नॉट डिस्कस एवरी, है ना, ईच एंड एवरी section here, right? I will not read it out. Just pause the video right now and read it by yourself. Okay, I hope you have read it very nicely. Okay, I am just
highlighting the main points. Fee for inspection, conditions and fee for the grant of certified copies. Section number 38, return and statement to be furnished by the working trustee and manager under 47, manner of holding inquiry and form of appeals and other matters, right? So I hope it's you have read it nicely. Now we will move to the next subsections. तो यहाँ पे क्या बताया गया है, इन मेकिंग रूल्स अंडर दिस सेक्शन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, डायरेक्ट करेगी डायरेक्ट दैट अ ब्रीच ऑफ एनी प्रोविजन शैल बी पनिशेबल। अगर कोई प्रोविजन का ब्रीच होता है, मतलब टूटता है, माना नहीं जाता है, तो वो पनिशेबल होगा किससे, फाइन से, और जो क्या है एक्सटेंड कर दिया जा सकता है 200, मतलब अप टू 200 रुपीज किया जा सकता है। सब क्लोज फोर क्या कहता है, ऑल रूल्स मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ प्रीवियस पब्लिकेशन। अब प्रीवियस पब्लिकेशन से जो भी किया गया है उसी के अंदर ये सारे रूल्स आएंगे। क्लियर। नाउ अब क्या है हमारा 77 नंबर जो सेक्शन है वो देखते हैं, एग्जम्पशन एक्सेप्शन। तो यहाँ पे एग्जम्पशन क्या बताया गया है, नथिंग शैल इन दिस सेक्शन शैल apply to public trust administered by any agency action, जो भी any agency action के अंदर जो भी पब्लिक ट्रस्ट है, तो उसमें उस पे ये भी जो एक्ट में राजस्थान पब्लिक एक्ट में दिया गया है वो लागू नहीं होगा। अंडर द स्टेट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और एनी पब्लिक अथॉरिटी, जो एजेंसी एक्शन के थ्रू लगाया गया तो उसमें नहीं होगा। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है, द स्टेट गवर्नमेंट में एग्जम्प्ट by notification specifying the reason for the exemption कर सकती है। exemption का मीन क्या है, राहत दे सकती है, राइट, उसे हटा सकते हैं। any public trust or class of public trust from or any of the provisions of this act and shall be subject to such conditions as any of the state government may deem fit for the purpose. I hope it's very genuine and very clear thing. यहाँ पे कुछ भी नहीं, अब स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी है कि भाई वो क्या कुछ भी कर सकते हैं, राइट, ये चीज बताती है उसमें। नाउ अब हम देख रहे हैं सेक्शन नंबर 78। सेक्शन नंबर 78 क्या है कि राजस्थान एक्ट 13 ऑफ 1940 1959 नॉट इफेक्टेड। अब क्या है, जो राजस्थान में ये जो 13th एक्ट था, राजस्थान एक्ट 13 ऑफ 1959, वो क्या है, नॉट इफेक्टिव में है, नॉट इफेक्टेड, उसे नहीं किया जाएगा। नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी एनी वे इफेक्ट और प्रीजुडिस द प्रोविजंस ऑफ नथवाड़ा सैंपल एक्ट 1959। तो ये राजस्थान एक्ट जो है उस पे देखो, कहने का मतलब ये है कि राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट है ना, ये जो एक्ट है वो क्या है, इस एक्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, कोई भी तरह का इफेक्ट जो है वो नहीं होगा। आई होप इट्स वेरी क्लियर। अब हम देख रहे हैं कुछ लास्ट सेक्शंस, जहाँ पे हम आ गए हैं सेक्शन नंबर 79 पे। पावर्स टू रिमूव डिफिकल्टीज को रिमूव करने की पावर क्या है। इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेस इन गिविंग effect to the provisions of this act, the state government shall at occasion may require by order giving such direction not inconsistent with such provisions which appear to be necessary for the purpose of removing the difficulty। तो पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या करने के लिए कि डिफिकल्टीज जो है वो रिमूव कर दी जाए। आई होप इतना से अब आपको बात समझ आ गई। क्या कीजिए, एक नोटबुक लीजिए और जो जो मैं आपको बता रही हूँ ना, सिंप्लीफाई करके कुछ ना कुछ नोट डाउन कर देती हूँ, वो चीज आप अपनी शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। आगे लिखिए और वो लिख लीजिए, ज्यादा डिटेल में नोट्स बनाने क्या है, आई डोंट थिंक सो कि इसकी जरूरत। नाउ सेक्शन नंबर जो 80 है वो क्या कहता है, सेक्शन नंबर 80 हमें बताता है एक्ट नॉट टू अप्लाई टू अ मुस्लिम वक्फ। जो मुस्लिम वक्फ होते हैं, वक्फ बोलते हैं, वक्फ एड है ना एक्ट, तो उस पे ये क्या है, अप्लाई नहीं होगा। देखिए, नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू मुस्लिम वक्फ गवर्नड एंड रेगुलेटेड बाय मुस्लिम वक्फ एक्ट 1954। तो ये क्या है, आपको पता है कि पर्सनल लॉज है, तो उसके अंदर ये जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ इन पे ट्रस्ट पे मुस्लिम
जो ट्रस्ट है उस पे अप्लाई होगा। तो हमारे वाला जो राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट आता है मुस्लिम पे अप्लाई नहीं होगा, मुस्लिम पे। क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। नाउ आगे है रिपील। रिपील के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या रिपील किया गया है। बस इसके बाद दो ही सेक्शन है अंदर। रिपील में आपको ये बताया जाएगा, सेक्शन नंबर एक तो है हमारा 81, क्या बताता है रिपील करना। ऑन द डे ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना। 5 to 10 तक जो चैप्टर्स हैं of this act or to any class of public trust hereinafter referred to as the said date, the provisions of any of the laws specified in the schedules which might be applicable to any public trust belonging to such class shall cease to apply there to। यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये जो एक्ट है पूरा specific provisions of law है in this schedule and might be applicable to public trust belonging to a class needs to apply thereto। Here तो यहाँ पे बताया गया है provided that such reason shall not be क्या है shall not be in any effect effect। तो आपको बताया गया OPQ बताया गया है। यहाँ पे राइट टाइटल इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन ड्यूटी है ना, ये सब ऑलरेडी एक्वायर्ड वगैरह की गई है सेट डेट से बिफोर है ना। मतलब ये जो आपको सेट डेट बताई गई है ना, यहाँ पे रेफर किया गया है उससे पहले अगर है तो वो चीज ऑलरेडी एक्वायर किया जाएगा, तो उस पर ये नहीं सीजेशन नहीं होगा है ना। एनी लीगल प्रोसीडिंग अगर प्रोमेडी हो रही है राइट टाइटल और इसके अंदर तो वो हो जाएगा। एनीथिंग ड्यूली डन किया गया है, सफर किया गया है, तो वो चीज पहले ही रिपील कर दी गई है। नाउ लास्ट सेक्शन नंबर हमारा 82, इसमें क्या बताया गया, अमेंडमेंट ऑफ राजस्थान एक्ट 6 ऑफ 1952 का क्या अमेंडमेंट किया गया। तो आई डोंट थिंक सो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये, पर पढ़ना तो पड़ेगा ये। Let on which a committee of management is constituted for a public trust. Section 53 clause number 7 of the second schedule of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act 1952, Rajasthan Act 6 of 1952 shall in relation to that public trust shall have as its the words to the person who is or may be hereafter to be recognized in accordance with the law as being charged for the time being with the duty of maintenance of such institution or probably a place of worship or in performance of such service. The words to the committee of management constituted section number 53 of the Public Trust Act 1959 वर्ड सब्स्टिट्यूटेड। अब सब्स्टिट्यूट कर दिए गए थे, क्या अमेंडमेंट कर दिया गया है राजस्थान एक्ट में। जो राजस्थान एक्ट 6 है तो उसमें क्या है, एक्ट कर दिया गया है, वहां पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं पर्सन हु इज, और ये हाईलाइट भी मैं करूंगी अभी, वेट करो। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इसको चेंज करके क्या है कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है, to the committee of member management constitute for it। तो ये जो है वो चीज क्या है सेक्शन नंबर 53 में हमें दी गई है राजस्थान पब्लिक एक्ट में। सो ये चीज आपको बतानी थी, सिंपल सी बात है। सो आप बहुत बहुत खुश होंगे कि आपने एक और जो है एक्ट कंप्लीट कर लिया है, और वो भी बहुत अच्छे से बहुत आसानी से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सो यूट्यूब पे मैंने और किसी की ये वीडियोस नहीं देखी है राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट पे। मैं आई एम द फर्स्ट पर्सन हु मेड दिस लेक्चर सीरीज। तो इसे अच्छे से प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को है ना, लाइक शेयर कीजिए, और जल्दी ही आपके लिए और भी वीडियोस आती ही रहेंगी। सो जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यही जो आपको मैं बता रही हूँ ना, this highlighted PPT you will get in your notes. So जय हिंद, जय भारत।
keep learning, keep smiling.